बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। यूक्रेन को भारी पड़ा है रूस पर अटैक करना। यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल नष्ट हो गई है। रूसी एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट कर लिया है इस मिसाइल को। 158 ड्रोन मार गिराने का भी दावा है। ट्रंप की रूस और यूक्रेन के बीच जारी बारूदी दबाई को रोकने के लिए कोशिश हो रही है, लेकिन इस कोशिश में यूरोप सबसे बड़ा अड़ंगा साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेटो का एक ऐसा प्लान लीक हुआ है जो बताता है कि यूरोपीय देश रूस से टकराव को अटल मान चुके हैं, और ये टकराव ऐसा होगा जिसमें रूस अकेला 32 देशों का सामना करेगा। आखिर क्या है नेटो का वो प्लान और क्या है नेटो की तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। शांति स्थापना मुश्किल, साजिश में नेटो शामिल। सख्त पुतिन के तेवर, वॉर प्लान पर मोहर। रूस यूक्रेन के बीच जारी बारूदी विनाश का अतीत, वर्तमान और भविष्य इन्हीं तस्वीरों में सिमटा है। 3.5 साल से भी ज्यादा समय से यूक्रेन का विनाश जारी है और इस बारूदी आग पर शांति स्थापना की बारिश करने के लिए वर्तमान में कई प्रयास हो रहे हैं, लेकिन यूरोप में बढ़ी हलचल ने इस युद्ध के विस्तार की आशंका को बढ़ा दिया है। हालांकि भविष्य की स्थिति पर अभी संशय इसलिए बरकरार है क्योंकि अगले हफ्ते अमेरिका और रूसी डेलीगेशन के बीच वार्ता होनी है, जिसमें अमेरिका का रुख शायद ना बदले, लेकिन पुतिन के तेवर बदलने के आसार हैं। और अगर पुतिन के तेवर बदले तो फिर भविष्य युद्ध का विस्तार है। 31 देश, 8 लाख सैनिक रूस से संघर्ष के करीब। ये आशंका नहीं है बल्कि जर्मनी से लीक हुआ नेटो का वो प्लान है जो ट्रंप की शांति स्थापना की कोशिश पर पानी फेरने की साजिश बन सकता है। प्लान है 8 लाख से ज्यादा सैनिकों की यूरोप में तैनाती, और इस तैनाती की जिम्मेदारी नेटो ने जर्मनी को सौंपी। तैनाती की वजह है 2029 से पहले रूस के साथ युद्ध की तैयारी। जो प्लान लीक हुआ है वो 1200 पेज का है, और इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि नेटो ने 2029 या उससे पहले ही रूस के साथ युद्ध की भविष्यवाणी की है। और इस भविष्यवाणी का आधार है वर्तमान स्थिति, जिसमें रूस की हलचल नेटो के सदस्य देशों तक दर्ज हो रही है। जिसमें बाल्टिक सागर के ऊपर रूस के Tu-22 M3 बॉम्बर की उड़ान शामिल है। इसके अलावा मोल्दोवा में रूस के ड्रोन की घुसपैठ भी जारी है। यही नहीं, जर्मनी में भी रिकॉर्ड संख्या में ड्रोन की घुसपैठ दर्ज की गई है। इनमें मोल्दोवा में ड्रोन की घुसपैठ की पुष्टि होती है, लेकिन जर्मनी में घुसपैठ की पुष्टि नहीं होती। जबकि बाल्टिक सागर के ऊपर Tu-22 M3 बॉम्बर की उड़ान पर अलर्ट भी जारी हो चुका है, क्योंकि इस बॉम्बर की पहचान स्वीडन के Su-35 फाइटर जेट ने की, और फिर स्वीडन के ही JAS-39 फाइटर जेट ने इन्हें रोक लिया। दावा है कि बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ने वाला रूसी बॉम्बर Kh-22 एंटी शिप मिसाइल से लैस था। हालांकि ये हलचल सिर्फ रूस की तरफ से ही नहीं हो रही, बल्कि कुछ हलचल रूस के खिलाफ भी हो रही।
बॉस्फोरस स्ट्रेट के पास 2 टैंकर में विस्फोट का वीडियो है। दावा है कि दोनों ही टैंकर रूस के थे, जिन्हें डुबाने के लिए हमला किया गया। हालांकि हमला हुआ या नहीं, टैंकर रूस के थे या नहीं, इसके बारे में पुख्ता तौर पर कोई जानकारी जारी नहीं की गई।